हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर काशान असद आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीजों, हम एक दफा फिर खुदावंद यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि उसके लहू के वसीले से हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और खुदावंद यीशु जो कद्दूस रब्बुल अफवाज का इकलौता है, वो पाक रूह की कुव्वत और दानाई हमें मुहैया करता है कि हम उसके कलाम के उन भेदों को गहराई से समझ सकें। हमारी जिंदगी में न जाने कैसे कैसे सवाल आते हैं। पहला सवाल, क्या हम मसीह के हैं भी या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है अजीजों, क्या हम मसीह के हैं? क्योंकि अगर हम उसके हैं तो हम नई मखलूक हैं। और वो कहता है, उसका कलाम कहता है कि अगर तुम मुझ में हो, अगर मैंने तुम्हें अपना लिया है, अगर मेरे प्यारे बेटे यीशु के लहू ने तुम्हें धोकर पाक करके मेरे लायक कर दिया है, तो फिर पुराना सब कुछ आता रहता है। फिर मैं तुम्हारे गुनाहों को, चाहे वो कितने ही किरमजी क्यों ना हो, बर्फ की मानद धोकर उन्हें साफ कर देता हूं। और तेरे गुनाह आसमान से बादलों की मानद हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और दोबारा कभी आने के नहीं। और मैं तेरे गुनाहों को याद नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, खुदावंद क्या फरमाता है? वो कहता है कि तुम नई मखलूक हो। मेरा यीशु कहता है कि जब तुम मुझ में आ जाते हो, जब मैं तुम्हें अपना लेता हूं, तुम नई मखलूक हो जाते हो। फिर पुराना कुछ ना रहा। देयर इज नथिंग ऑफ द पास्ट। सो पहला सवाल, क्या हम मसीह में हैं? अगर नहीं हैं तो हमें उसके फजल का जो इंतजार है वो करना है, क्योंकि खुदा उनका कलाम साफ है कि मैंने तुझे चुन लिया है। वो चुनता है, हम उसको अपना आप नहीं दे सकते। ये नहीं है कि एक दिन मैं सुबह उठूं और मैं कहूं, लो जी मैं तो बाइबल पढ़ ली है, मैं चोला टांग लिया, तो मैं हूं खुदावंद यीशु ने अपना आप देने लगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरे अजीजों। जब तक वो मुझे या आपको नहीं चुनता, तब तक हम उसके नहीं हो सकते। सो दुआ में बैठें और उसकी इंतजारी करें। अपने सर में राख डालें, टाट ओढ़ें, घुटनों के बाल होकर गिरिया जारी करें, ताकि वो हमें अपनाए। तब जाकर अगर खुदावंद यीशु हमें अपना लेता है, देन यू आर अ कंप्लीट न्यू बीइंग। तब आप बिल्कुल नए हो जाते हैं। अजीजों, खुदावंद का यही फजल है कि वो हमारी डिफॉर्मिटी को, हमारी जो भी गंदगी है, गुनाह की है, सोच की है, पुरानी जिंदगी की है, वो उसको लेकर एक फजल में तब्दील कर देता है। वो वाहिद खुदावंद है जो शमाउन को पतरस कर देता है, जो साउल को पौलुस बना देता है, जो दाऊद को जाति जूलियत के सामने खड़ा कर देता है। ही इज अ गॉड ऑफ चेंज। वो अंधेरे को हमेशा के लिए रोशनी से दूर कर देता है। वो हमारी जिंदगी से गुनाहों को मिटा डालता है। फिर पुराना कुछ नहीं रहता अजीजों, कुछ नहीं रहता। बट द बिग क्वेश्चन अगेन, क्या हम यीशु के पास हैं? दूसरा सवाल, अगर हम यीशु के पास हैं तो फिर हम नई मखलूक हो जाते हैं। अजीजों, हम में से बहुत हैं जो आज खुदावंद यीशु के उस फजल को लेने के लिए उसके मुंतजिर हैं। लेकिन अजीजों, आपको सच बताऊं, हम नहीं जानते वो कब आ जाएगा। क्योंकि खुदावंद ने अपने, जब तक वो इस जहां में रहा और उसने जैसे अपने शागिर्दों को चुना, अगर आप उसकी जिंदगी पर देखें, कोई बैठा हुआ मछलियां पकड़ने के लिए अपने बाप के साथ जाल बुन रहा है और उसको कहता तू आ जा। कोई बैठा हुआ है वो महसूल की चुंगी पर, खुदावंद उसे कहता है तू आ जा। कोई कहां जा रहा है, कोई किस तरह है, कोई क्या कर रहा है, खुदावंद उनको कहते हैं तू आ जा। खुदावंद ने उनको न जाने कैसे बुला लिया, क्योंकि यही खुदावंद का तरीका है। उसमें से आप, ये बड़ी एक अहमियत वाली बात है कि आप नोट करें कि खुदावंद ने ऐसा नहीं किया कि वो हैकल में गया और उसने वहां पर जाकर देखा कि अच्छा जी कौन परफेक्ट फैमिली वाला है, किसकी फैमिली परफेक्ट है, किसकी जिंदगी परफेक्ट है, कौन कितना अक्लमंद है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना दौलतमंद है, कौन कितना शरीफ है, किसने गुनाह कभी नहीं किया, मैं सिर्फ उसे चूज करूंगा ताकि मेरी जय जयकार हो। नहीं, उसने उन लोगों को जो मेरी तरह के थे, जो बिल्कुल डिफॉर्म्ड थे, जिनकी जिस्मानी और उनकी जिंदगी गंदी सड़ी बदबूदार थी, उसने उनको लिया और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आए एक खुदावंद के पाक कलाम में से एक आयत देखते हैं। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ निकालिए दूसरा करंथियों और उसका 12 बाब, और उसमें से हम देखेंगे 9 आयत।
दूसरा करंथियों 12 बाब उसकी 9 आयत, तो क्या लिखा है? मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। हालेलुया। अजीजों, आज अगर आप खुदावंद के मुंतज़िर हैं, उसके तालिब हैं, तो एक बात याद रखिए कि खुदावंद इस चीज को नहीं देखेगा कि आपका पास्ट क्या था, आपके हालात क्या थे। वो आपको आज भी इस्तेमाल करने के लिए कुव्वत रखता है। God is going to take something out of you that the world hates, and he will use it to glorify his name. अजीजों, आप ये देखिए कि जब आप मसीह में नहीं होंगे, nobody is going to come to you, और कोई आपको बुरा भला भी नहीं कहेगा, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही आप मसीह को अपना लेते हैं तो सारी दुनिया आपकी मुखालिफ हो जाती है, क्योंकि वो जो मुखालिफ मसीह है वो नहीं चाहता कि आप खुदावंद के पास आए। वो ये चाहता है कि आप खुदावंद से दूर रहें, आपको खुदावंद कभी ना चुने, और उस जहन्नम की ईंधन के लिए लोगों की भरपूरी रहे। आज अजीजों, खुदावंद का कलाम मुझे और आपको क्या कह रहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। अजीजों, वो जब हम कमजोर होते हैं, हम लाचार होते हैं, हम बिल्कुल बेबस होते हैं, देन ही ग्लोरीफाइज हिमसेल्फ थ्रू अस। वो अपने आप को हमारे में से ग्लोरीफाई करता है, वो हमें इस्तेमाल करता है। आज चंद दिनों के अंदर हम ईस्टर का, रेजरेक्शन का, खुदावंद यीशु के जी उठने का दिन मनाने को है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे, आपको नजात देने के लिए खुद को सलीब पर लटका दिया। अजीजों, यह बात याद रखिएगा, इस दुनिया की कोई कुव्वत, हत्ता कि वो शैतान खुद भी इस काबिल नहीं था कि मसीह को सूली पर लटका सकता। मेरा मसीह मेरे और आपकी खातिर खुद सूली पर लटक गया। खुद उसने अपने हाथों में, पैरों में कील ठुकवाए, उसने खुद वो कांटों का ताज पहना, उसने खुद वो भाला अपनी पसली में मरवा दिया, खुद उसने अपने लहू को बहने दिया, चूंकि वो जानता था कि उसी की कुर्बानी से मैं और आप आजाद होंगे। उसने ये साबित किया कि अपनी कमजोरी में हम जलाल पाते हैं, क्योंकि जब वो बिल्कुल कमजोर हो गया, वो बिल्कुल लाचार हो गया, मर गया, कब्र में दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिनी तरफ जाके बैठ गया। उसने उस जलाल को पा लिया। आज बहुत से लोग हमें लान तान करते हैं। आज जब हम हाथ उठाकर खुदा की खुशखबरी लोगों को देते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, या खुद को खुदावंद के लिए पेश करते हैं, और जब वो दुनिया देखती है ना कि ओहो, इसको तो खुदा ने चुन लिया है, वो हमारे उस पुराने वक्त को हमें याद दिलाकर वो हमें बुरा भला करने की कोशिश करते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अजीजों, दैट डजंट रियली मैटर। मैं आज आपके साथ ये क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं एक बेटी से बात कर रहा था, खुदावंद उसको बरकत दे, खुदावंद उसके साथ हो। उसका पास्ट किसी गलती की वजह से बुरा था, लेकिन जब उसने अपना आप खुदावंद को दे दिया, वो पास्ट जाता रहा। मेरे प्यारो, दैट पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। वो खुदावंद का कलाम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। वो कहता है कि मैं फिर उन गुनाहों को याद भी नहीं करता, वो कितने ही किरमजी क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ की मानत धोकर सफेद कर देता हूं, क्योंकि वो यीशु के लहू से धुलते हैं। अजीजों, यीशु के लहू से। मैं आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले योर पास्ट वाज दिस, व्हाट यू हैव टुडे इन जीसस क्राइस्ट डज काउंट। बस वही जो है उसकी अहमियत है कि आज आपके पास खुदावंद यीशु का दिया क्या है। मेरे साथ एक और आयत देखिए, हम करंथियों के दूसरे खत में ही रहते हैं, मुझे एकदम जहन में आई, और अगर आप मेरे साथ निकालें करंथियों के नाम पौलुस का दूसरा खत और उसका 4 बाब, और मेरे साथ उसकी देखिए 17 आयत। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। मैं फिर पढ़ता हूं आपके लिए, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत
हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। अजीजों, आज अगर आप खुदावंद में हैं, खुदावंद ने आपको चुन लिया है, वो आपको इस्तेमाल करता, वो आपको प्यार करता है, तो खुशी मनाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से लान तान करेंगे, मेरे नाम से लान तान करेंगे, तो तुम मुबारक ठहरोगे। और यहां पर खुदावंद का कलाम दूसरा करंतियों उसका 4 बाब और 17 आयत में क्या कहता है? हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, वो मुसीबत जो लोग आप पर लेके आते हैं, जो आपको गुनाह के, आपके पुरानी जिंदगी को याद दिलाकर आपको बुरा भला कहते हैं, क्या है? अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। ऐ बेटी, खुदावंद का जलाल तुझ पर है, खुदावंद का फजल तुझ पर है, खुदावंद की बरकत तुझ पर है। हमारा जो ये दुनिया है ना, वो वही करती है कि वो उस औरत को पकड़कर खुदावंद यीशु के पास ले आते हैं और वो कहते हैं कि ये गुनहगार है, इसको मारा जाए, इसको संसार कर दिया जाए, इसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। मेरा यीशु क्या कहता है? वो कहता है पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। अजीजों, आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वी हैव टू सी व्हाट द एनिमी इज डूइंग टू अस। वो हमारा दुश्मन हमारे साथ क्या कर रहा है। ये दुनिया को मत देखिए, ये दुनिया उस जो दुनिया का सरदार है ना, उसके ताबे हो चुकी है। लालच, तमा, रोग, गंदगी, बदजनी और न जाने कैसे कैसे रोगों में उस दुश्मन ने इनको इतना जो है वो फंसा दिया कि ये खुदावंद के हकीकी कलाम को नहीं देख सकते। और मुबारक हैं आप जिनको खुदा ने चुन लिया है। ऐ बेटी, ऐ बेटे, ये बात याद रख, इट रियली डजंट मैटर व्हाट योर पास्ट वाज। खुदावंद का कलाम तब्दील हो चुका है। कम टू द न्यू वर्ड, बिकॉज खुदावंद का कलाम आज आपके लिए क्या कह रहा है? ये तब्दील हो चुका है। मैंने कहा ना, खुदावंद का कलाम तब्दील हो चुका है। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने कहा कि आखिरी दिनों में जब आखिरी दिन चलेंगे तो मैं अपना भेद नाज़िल करूंगा औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर। तो आज खुदावंद का ये कलाम जो है वो कैसे तब्दील हो गया? क्योंकि आज वो भेद इसके साथ जारी हो रहा है, वो यीशु का गहरा भेद इसके साथ जारी हो रहा है। कम टू द रियल वर्ड ऑफ गॉड, डोंट बी डिसीव्ड। गुमराह मत हो, खुदावंद के हकीकी कलाम की तरफ आ जाएं आज, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग टू चेंज यू। खुदावंद का हकीकी कलाम आपको तब्दील कर देगा, वो यीशु आपको तब्दील कर देगा। आज अगर आप यीशु में हैं, आप नई मखलूक हैं। अगर आज आप यीशु में हैं, आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। अगर आज आप यीशु में हैं, आपका आसमान से वो गुनाहों का बादल हमेशा के लिए गायब हो चुका है, वो दोबारा आने का नहीं। दुनिया आपको न जाने क्या क्या कहेगी, डोंट वरी अबाउट इट। एक और आयत देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत आयत आई मेरी जहन में अजीजों। मेरे साथ आप चलें यसाया नबी के सहीफे में और उसका 48 बाब। आई लव द बुक ऑफ आइज़िया। मेरे लिए यसाया नबी का सहीफा बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि बहुत सख्त कलाम है। ये वाकई वो दो धारी तलवार है जो बंद बंद गूदे गूदे में उतर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यसाया 48 बाब और उसकी 10वीं आयत। यसाया 48 बाब और उसकी 10वीं आयत। और क्या लिखा है? देख, मैंने तुझे साफ किया लेकिन चांदी की मानंद नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बेटे, मेरी बेटी, गौर से सुन, खुदावंद का कलाम तुझे क्या कह रहा है। देख, मैंने तुझे साफ किया लेकिन चांदी की मानंद नहीं। मैंने मुसीबत की खटाली में तुझे साफ किया। हालेलुया, मैंने तुझे मुसीबत की खटाली में साफ किया। अजीजों, आज वो मुझे और आपको ये बता रहा है कि उसने हमें पाक साफ कर दिया है। ये अब हम पर है कि हम मसीह को अपना लें, उसको अपना नजात दहिंदा कबूल कर लें, उसको अपनी जिंदगी दे दें ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें, क्योंकि वो वाहिद है, वो एदोनाई अल शदाई एलोहीम है। आपका पास्ट कुछ नहीं है। अगर आज वही 2 सवाल फिर करूंगा, क्या आपकी जिंदगी में आज यीशु है? नहीं है तो अजीजों, इस दुनिया को त्याग दो, छोड़ दो। अपने सिर में राख डाल, अपने ऊपर टाट ओढ़ और घुटनों के बल होकर दुआ में गिर जा, क्या है? खुदावंद, मैं अपना आप तुझे देता हूं। अजीजों, खुदावंद के घर में जाएं, बपतिस्मा लें और गुनाहों से हमेशा के लिए तौबा करें।
और अगर खुदावंद आपकी जिंदगी में है तो वो दुश्मन आपको पुरानी गंदगी दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कब्र खाली है, वो कब्र खाली है जिसमें वो गुनाह का जो वो असर था ना, उसको खुदावंद यीशु साथ लेगी कि आज वो कब्र खाली है। बिकॉज अगर खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी में है तो गुनाह आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर अगर आपको कोई वो कब्र की याद दिला तो उसे कहें वो खाली कब्र है, गुनाह एग्जिस्ट नहीं करता। मैं खुदावंद में नई मखलूक हूं, खुदावंद ने मुझे न्याय कर दिया है, क्योंकि खुदावंद यीशु कादिर है, वो तब्दील कर देता है, वो हमें तब्दील कर देता है। खुदावंद यीशु का शुक्र अदा करते हैं और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु हमारी जिंदगियों में काम करे, ताकि वो हमारी जिंदगियों को तब्दील करे और हम उसके लिए मुबारक ठहरें और वो हमारी जिंदगियों से जलाल पाए, क्योंकि यहोवा बाप की यही मर्जी है। खुदावंद यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में आमीन। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द खुदावंद के किसी गहरे भेद के साथ, खुदावंद की किसी गहरी बात के साथ, पाक रूह की कुदरत और जलाल के वसीला से यीशु के नाम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।